भाइयों बहनों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे ससुराल ने मेरा उधार जो रुपया लिया था वो वापस नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, उसकी क्या वजह है, इस वजह से ये वीडियो मैं आप तक बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि इन लोगों की सोच क्या है। मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ आप तक पहुँचे। भाई लोग, अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले राखी का पवित्र त्यौहार गया है। इसमें बहन भाई के हाथ में रक्षाबंधन राखी बाँधती है कि भाई उसकी रक्षा करेगा, उसके कष्टों से रक्षा करेगा और उसके संकट के समय में उसका साथ देगा। और वहीं बहन भी इसी धर्म को निभाते हुए भाई की कामना, तरक्की की कामना के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए रक्षा धागा बाँधती है हाथ में। तो भाई कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है। वो कहावत है ना कि कानों सुनी बातों में तब तक विश्वास ना करें जब तक उसे आप अपनी खुद की आँखों से ना देख लो। भाई लोग, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। दो ससुराल वालों को दो नोटिस देने के बाद भी उनका रवैया पैसे ना देने का रहा। पता नहीं क्या वजह मैं बताऊँगा, उनका कारण क्या है, वजह क्या है, पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका मैं बताऊँगा। मैं उसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी होता है। भाई लोग, इस चीज़ को आप लोग समझें। तो भाई मेरा साला नॉर्मल 2 नोटिस के बाद भी नॉर्मल था व्यवहार में, और वीडियो भी मैंने डाली थी। सबसे पहले जो डाली थी तब भी उसका रवैया नॉर्मल ही था। दोनों दीदी और भाई आपस में हंसी मजाक में ही चैटिंग करते, दीदी परेशान क्यों हो रहे, पैसा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, देरी होती है। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, देरी होती है, आपस में तो होता ही है ऐसा। पर भाई अचानक ऐसा क्या था कि मेरे साले के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लग गया। इसके चैटिंग दिन पर दिन बदतमीज़ी से बातें करने लग गया। 3-4 महीने तक तो सही रहा, मुझे भी करता था जीजू परेशान मत हो, पैसा दे देंगे पापा। पर यह आश्वासन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक देता रहा। अचानक पता नहीं क्या होता मेरे साले का, किसने ब्रेन वॉश किया, मैं वही समझ में हमारे नहीं आ रहा कि मेरे साले का ये 15,000 किलोमीटर दूर ब्रेन वॉश कौन कर रहा है। और ये मेरे साले को खुद सोचना चाहिए कि हमारी बुराई क्यों कर रहा है, वो उसका क्या फ़ायदा है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के बरगलाने में मेरे सास ससुर इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारी समझ में नहीं आ रहा, और वही तुम्हारे रिश्तेदारों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और हमें भी पक्का भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे सास ससुर ने ऐसे किया। बाकी गणेश भाई, तूने जो किया, मुझे तुझ पे तो भरोसा ही नहीं था कि तू ऐसा करेगा, तू उनके बरगलाने में आ जाएगा और हमारे खिलाफ तेरे को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उनकी, तेरे माँ बाप की नीयत नहीं है पैसा देने की। क्योंकि 2021 में जो हमारे साथ कुकर में किया था ना, उसके बाद तेरे पर ही भरोसा था कि हाँ गुड्डू भाई ऐसे नहीं होंगे। लेकिन तू गणेश अधिकारी, तू भी ऐसे निकला भाई। अब किस पे हम दुनिया में किस पे विश्वास करें, विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं है। तो भाई लोग, मेरा साला गणेश अधिकारी ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, ये रिश्ते भूल गया कि मैं कौन हूँ, इसका मेरा रिश्ता क्या है। अगर भाई तूने मेरे रिश्ते में कदर नहीं करी, मेरी कदर नहीं है तेरी नज़र में, मेरी कोई कदर नहीं है, तो भाई मैं मुझसे क्या अपेक्षा रखता है। तेरे माँ बाप तो पहले ही मुझे माँ बहन कर चुके हैं मेरे साथ, तो उनके लिए क्या इज्जत दूंगा भाई, तू सोच। भाई लोग, मेरा साला सीधे सीधे लिखता है, लेकिन दीदी इसकी कहती है कि भाई परेशानी हो रही, पापा को समझाता क्यों नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भाई मेरा साला सीधे सीधे अपने बाप की भाषा लिखता है कि इस साले का सिर फोड़ दे, मेरे लिए लिखता है। अपनी दीदी को लिखता है, दीदी तेरे को परेशानी हो रही है तो इस साले का सिर फोड़ दे। भाई सोच क्या लिख रहा तू, इस साले का सिर फोड़ दे, यानी मैं तेरा साला। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे में रिश्ते क्या होते हैं। तुम्हारे वहाँ दामाद को साला बोलते हैं क्या? मेरे ख्याल से यही होता होगा, तुम्हारे सहारनपुर में ऐसा ही होता शायद। पहले मैं तेरे बाप का साला, फिर तेरी माँ का साला, अब मैं तेरा साला हो गया हूँ। शायद तुम्हारे में रिश्तों की यही अहमियत है, शायद वैलिडिटी होती है तुम्हारे में रिश्तों की। तो ठीक है, जैसा व्यवहार तू मेरे साथ करेगा वैसे मैं करूँगा। मुझसे क्या उम्मीद रखता है तू? तू किस लायक का है, देख लिया तेरे को। और मुझसे उम्मीद भी यही रही, क्योंकि तेरे माँ बाप ने 2021 में जो कुकर्म किया था ना हमारे साथ, भाई भूले नहीं हैं हम। तो भूल गए, चलो कोई बात नहीं, माँ बाप में सयाने हो गई गलती। लेकिन तेरे माँ बाप ने जो चिंगारी तेरे खिलाफ, हमारे खिलाफ तेरा इस्तेमाल किया ना, ये बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। अब तो जवाब देना पड़ेगा, और हमसे जवाब लेना भी पड़ेगा, और मैं हर उसके लिए तैयार हूँ। भाई लोग, ये चीज़ सोचो कि अगर मेरे साले के कहे पे प्रैक्टिकल हो जाए, मेरी वाइफ, अगर मेरी घरवाली मेरा सिर फोड़ के चली जाती, उसके बाद क्या? क्योंकि तेरे माँ बाप के जो अधूरे कर्म रह गए थे ना, कुकर्म, मैं तो कुकर्म कहूँगा। तेरे माँ बाप के जो अधूरे कुकर्म रह गए थे, वो पूरा करने के लिए उन्होंने तुझे हथियार माध्यम बनाया, हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। और हो सकता है भविष्य में तुझे हथियार बना के मेरी जान के खतरा हो सकता है तुझसे, और तू करेगा भी ऐसा ही।
क्यों तुझे अपने माँ बाप प्यारे ना, उनके कर्म तेरे को कुकर्म नहीं दिखे अभी। तो भाई तू सोच समझ, ये सोच कि हमारे खिलाफ जो तेरे को बरगला रहा है उसका क्या फ़ायदा है। 15,000 या तो तू वहाँ से यहाँ देख रहा है कि सहारनपुर में क्या हो रहा है, दिल्ली ये हल्द्वानी वाले हम लोग क्या कर रहे हैं। काश अगर तू महाभारत के संजय की तरह देख पाता ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आज तेरी ये नौबत नहीं आती। अबे तेरे को तो ये सोचना चाहिए था कि 2 नोटिस के बाद तो क्या मैं तीसरा एक्शन नहीं ले सकता था। ये सोच भाई, लेना चाहूँ तो अभी भी ले सकता हूँ। अपने योगी जी हैं यूपी में, सीएम योगी जी, 2 मिनट में पैसा मिल जाए। पर नहीं, मैं लिहाज करिए मैंने, चलो कोई बात नहीं, दे देंगे पैसा, कहीं नहीं गया। तो भाई इस चीज़ को तूने सोचना चाहिए था, लेकिन तूने सोचा नहीं, और भविष्य में तू शायद मेरे खिलाफ कुछ और कदम भी ले सकता है। तो मेरी सालियों, ये हैं तुम्हारे गुड्डू भैया, जिनकी सोच ये है कि मैं उनका साला हो गया, मैं तेरा साला हो गया गुड्डू। और मेरी सालियों, ये देख लो कि तुम्हारा भैया का मैं साला हो गया। अब ये सोचो कि तुम्हारे पतियों की क्या इज्जत होगी इन लोगों की नज़र में। 2021 में हमारे साथ जो कुकर्म हुआ, उसके बाद तो तुम्हारे माँ बाप की सच्चाई का पता चला कि किस लायक के हैं ये लोग। तो ये लोग तुम्हारे पतियों को क्या इज्जत देंगे। और मेरे जो 3 भाई हैं वहाँ पे, मेरी तरह 3 दामाद हैं, तो इनके नज़र में उनकी क्या इज्जत होगी, जिनके लिए रुपया ही सब कुछ है। चाहे बेटी को उजाड़ दें, उसका सुहाग को उजाड़ दें, उसका घर बार उजाड़ दें, ये लोग ये नहीं सोचते, इनको पैसा चाहिए। तो मेरे भाई, जो मेरी तरह वो 3 भाई हैं, उनके घरों तक, उनके परिवारजनों तक ये वीडियो जाए, और वो सोचें कि उनका बच्चा किस माहौल में है, उनका भाई, उनका बेटा, उनका जो भी है, वो किन लोगों के हाथों में है, उनकी सोच क्या है। अगर ये मेरे लिए ये व्यवहार रखते हैं तो उनके प्रति क्या व्यवहार रखेंगे। और दूसरा, गणेश अधिकारी और मेरी सालियों, मेरी पत्नी तो अर्धांगिनी है। हमारे उसमें कहते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती। तो तुम्हारे माँ बाप ने जो गालियाँ दी हैं, सबसे पहले तो वो गालियाँ तुम्हें मुबारक, क्योंकि वो आधी गालियाँ तुम्हारी दीदी को भी जाती हैं। तो उस नाते वो गालियाँ तुम्हारी मम्मी को मुबारक, और तुम तीनों बाकी 3-4 भाई बहनों को मुबारक। और मैं उम्मीद रखूँगा कि आगे भविष्य में मेरे सास ससुर और मेरे साले का व्यवहार अन्य 3 दामादों के प्रति भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि जो कर्म इन लोगों के पिछले दिखे हैं वो आगे भी ऐसे होंगे। क्योंकि गणेश अधिकारी, मैं नहीं जानता था कि तू ये कदम उठाएगा, ऐसा करेगा। अब भाई जवाब तो मुझे चाहिए ना, और हम हर जवाब को देने को तैयार हैं। और हो सकता है तू भविष्य में मेरे लिए खतरा पैदा करे। हो सकता है जिसने तेरा ब्रेन वॉश करके ये कर दिया कि भाई सिर फोड़ दे साले का। अगर तेरे मुँह से साला निकल गया तो भाई तू, और क्या तेरे से क्या उम्मीद रख सकता हूँ। तो भविष्य में मेरे साथ मेरा कोई अहित कर सकता है, क्योंकि तुम लोगों के लिए रुपये पैसे के अलावा और कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखियो। आगे मोर्चा तूने खोल दिया है, आगे क्या होता है। भाई लोग, अभी एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो लंबा हो रहा है, उसमें आप लोग बने रहें। तो भाई वही कहते हैं कि किसी को पैसा दो, रिश्तों का ख्याल करो, और कहीं सुनाई बातों पर तभी विश्वास करो जब उसे आंखों देखी ना हो जाए। तो भाई अगले वीडियो के लिए मैं अगला हिस्सा आगे कर रहा हूँ, ये वीडियो बड़ा हो रहा है। आप लोग बने रहें। नमस्कार।